नो गेम बता रहे थे। इस देश को बेचने वाली गैंग कौन है जी, बताओ। इस देश के संस्थानों को बेचने वाली और बर्बाद करने वाली कौन है? ओके, जवाब ले लेती हूँ मैं। शिवम त्यागी जल्दी से जवाब दीजिए। केंद्र में आपकी ठीक है सर, मान गई मैं। हाँ, एक तो ये समाजवादी जो मतलब ये बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, बेवकूफों की तरह जो बात करते हैं, इनको डेटा तथ्य कुछ पता होता नहीं है। शब्दावली उनकी भी ऐसी थी। और आप सुन लीजिए, ये भौपों की तरह बजना नहीं होता है। सुन लीजिए जरा, सुनकर जाइए। 1983 में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि इस देश को एक देश एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। और ये जो अनपढ़ों की तरह बात करते हो ना, उन 14 सरकारों की बात कर रहे हो। आपको पता है कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। महाराष्ट्र में किसका बहुमत, आपने सवाल किया। थोड़ा आपको कड़े शब्दों में सवाल करना चाहिए। भारतीय जनता मनोज काका, आप यहाँ से वहाँ से यहाँ होने की, अरे आपने अपने विधायकों से सवाल पूछा या अपने साथियों के विधायकों से पूछा कि उनमें अगर कोई धर्म ईमान था तो वो टूटे क्यों? हाँ, कोई भी आकर उनको चलता करेगा, कोई भी आकर सरकार गिरा देगा और बना देगा। अरे फिर वो मैं ये कह रही हूँ कि आपसे शिवपाल जी टूट कर गए, आपकी पार्टी से शिवपाल चचा टूट कर गए। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी शिवपाल चचा की होगी कि इसकी जिम्मेदारी मोदी की होगी? किसकी होगी जिम्मेदारी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। शिवपाल यादव अगर आपकी पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शिवपाल यादव की होगी, अखिलेश यादव की होगी कि मोदी की होगी? किसकी होगी? अरे इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करेंगे। तो बात खत्म हो गई है। शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इट इज कमिंग बैक टू द सेम थिंग। थैंक यू। अब मैं सिर्फ मनोज जी रुक जाइए। मनोज जी, मैंने पूरा मौका दिया। मनोज जी रुक जाइए। बस एक छोटा सा सुन लीजिए। मैं गांव से आपके संवाद में जुड़ा हूं। अच्छा ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकारों को खरीदती है, हाँ। वो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने पर नरेंद्र मोदी कौन सी गारंटी दे दें? जो नो गेम बता रहे थे। इस देश को बेचने वाली गैंग कौन है जी, बताओ। इस देश के संस्थानों को बेचने वाली और बर्बाद करने वाली कौन है? ओके, जवाब ले लेती हूँ मैं। शिवम त्यागी जल्दी से जवाब दीजिए। केंद्र में आपकी ठीक है सर, मान गई मैं। हाँ, एक तो ये समाजवादी जो मतलब ये बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, बेवकूफों की तरह जो बात करते हैं, इनको डेटा तथ्य कुछ पता होता नहीं है। शब्दावली उनकी भी ऐसी थी। और आप सुन लीजिए, ये भौपों की तरह बजना नहीं होता है। सुन लीजिए जरा, सुनकर जाइए। 1983 में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि इस देश को एक देश एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। और ये जो अनपढ़ों की तरह बात करते हो ना, उन 14 सरकारों की बात कर रहे हो। आपको पता है कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? कांग्रेस ने अपने समय में 90 सरकारें गिराई। बेवकूफों की तरह बात करते हो, इतिहास जानते नहीं, भूगोल जानते नहीं, कुछ भी बोलना है बस बैठकर। चुप रहिए आप, कुछ आता पता है नहीं आपको। सुनिए, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान चाइना और रशिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 52, 57, 62, 67 में जब चुनाव हुए, जब क्यों रशिया नहीं हुआ भाई? और कैसे रशिया हो जाएगा जब इस देश में कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सरकारें गिराई? 90। थोड़ा पढ़ लिया करो भाई। गांव में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ोगे नहीं। इंटरनेट है, किताबें हैं, लेकिन समाजवादी हो वो अनपढ़ों वाली बातें करनी है। मैं सिर्फ साफ कहना चाहता हूँ, ना हिंदुस्तान रशिया बनने वाला है, ना हिंदुस्तान चाइना बनने वाला है। लेकिन ये समाजवादी वाले जो हैं, ये इस देश को निहायत ही बेवकूफ जरूर बनाएंगे। और मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इनको। इन्होंने कहा कि इस तरह की स्थितियां हैं, कौन भरोसा करेगा हम पर? हम पर इस देश ने भरोसा किया। मनोज काका का भरोसा चाहिए नहीं हमें। हमने राम मंदिर बनाया, देश ने भरोसा किया। हमने 370 हटाया, देश ने भरोसा किया। हमने 3 तलाक हटाया, देश ने भरोसा किया। हम जीएसटी लेकर आए, देश ने भरोसा किया। इन सब निर्णयों के बाद भी भाजपा सरकार में है एनडीए के साथ। अरे पर नहीं चाहिए आपका भरोसा हमें। एक सेकंड शिवम, एक सवाल ये पूछा जा रहा है ना, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। मनोज काका, पीछे चलती ट्रेन की तरह आप भी चलते ही रहेंगे तो मैं डिबेट कैसे करूंगी? रुक जाइए ना भैया, रुकिए ना। शिवम, सवाल ये है कि 90 सरकारें कांग्रेस ने गिराई। आप पर यह आरोप लगता है कि आप तो चुनी हुई सरकार जो है उसको जो अपने पक्ष में कर लेते हैं। अभी उन्होंने राज्यों के नाम गिना दिए। वो कह रहे हैं कि फिर ऐसे में आप पर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद सबका सब जो है आप ही का नहीं हो जाएगा? मल्टीपल इलेक्शंस में अगर सरकार गिर रही है और देश सही चल रहा है तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? अगर समाजवादी पार्टी जो है अपने नेताओं को संभाल नहीं सकती, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी तो लेंगे नहीं, अमित शाह जी तो लेंगे नहीं।
उनको खुद को लेनी पड़ेगी। अगर वो उनकी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं चलना चाहते, अब मुलायम सिंह यादव के साथ पूरा जीवन रहने वाले उनके भाई उनके बेटे के साथ नहीं रहना चाहते, मैं क्या करूं भाई इसमें? समाजवादी पार्टी में कई मामला है, वो जाने परिवार में जो है। अब अगर इनके जो परिवार के जो मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं, जो उनकी वाइफ है, अगर वो इनके साथ नहीं रहना चाहते तो मैं क्या करूं भाई? मनोज काका सुनिए ना, नहीं रहना चाहते वो लोग आपके साथ। मनोज काका, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। अभी वन नेशन पर ही आप अपने विधायकों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो रविदास मेहरोत्रा जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसके पक्ष में हैं। आप कह रहे हैं ये सर्वदलीय बैठक की जो आप बात कर रहे हैं, नहीं सर, आपने टिकट दिया ऐसा ना ऐसे उन्हें कमतर मत आकिया, ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो, छोटा मत आकिया है, छोटे मोटे नेता नहीं है वो, कैबिनेट मंत्री रहे अखिलेश सरकार में। सर बयान जो आपके पक्ष में अगर वो बयान नहीं है तो आप अपने ही विधायक को कमतर साबित कर लेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। आप ही के विधायक है भाई, छोटे मोटे आदमी। भारतीय जनता पार्टी के बयानों से आपकी भारतीय रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के रविदास मेहरोत्रा। कहिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस पर कैसे बात करूं और इसीलिए मैं बीजेपी कर रहा हूँ। मनोज काका ये कह दीजिए, समझ गया? BS चौहान की रिपोर्ट मैं ये बोल रही, मैं सारी रिपोर्ट पढ़ने को तैयार हूँ। आप रविदास मेहरोत्रा का बयान पढ़ लीजिए। हर्षवर्धन जी, बात अब इस बात पर आकर टिकी है कि ये पास हो भी पाएगा। बीजेपी की नीयत है, नरेंद्र मोदी सरकार का ये सपना है जिसे वो साकार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राह तो बड़ी लंबी है। इस वक्त जो बहस चल रही है, इससे लग रहा है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन ये सपना पूर्ण हो पाएगा? रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि देश में एक साथ चुनाव हो, ये कोई नरेंद्र मोदी भर का सपना क्यों हो? ये तो देश के हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए और ये सपने की बात नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं कि बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आती है, एक दूसरे के प्रति अभद्र हो जाते हैं। कुछ भी बहस में कोई एकेडमिक बात करने की बजाय, कोई लॉजिक की बजाय सीधे निशाना किसी पर लगाकर कुछ साधने की कोशिश होती है। लोकतंत्र है, लोकसभा और राज्यसभा में नंबर नहीं होंगे तो गिर जाएगा। तो आप तय कर लीजिए कि उतने नंबर नहीं लाने देंगे। खतरा यहां इनको ये लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी जो ये सारे काम कर रहे हैं, इसको देश की जनता ऐसे देख रही कि जिन विषयों को राजनीतिक दल छूना नहीं चाहते थे, अकल्पनीय बताते थे। 370 को भी तो अकल्पनीय बताते थे ना, कहते थे ना कि ये संभव नहीं है। आज उसी जम्मू कश्मीर में जिस वक्त हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्या शानदार मतदान हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही थोड़ी ना वोट करने वाले, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी वोट कर रहे हैं। तो क्या जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कोई उनको अलग से कह दिया जाए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, अब तुम्हारा एक वोट सिर्फ मोदी को जाएगा? कभी कभी समझदारी जब बहुत ज्यादा चरम पर हो जाती है तो इस तरह के कुतर्क दिए जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसको सदन के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक दूसरे के सामने आप तर्क लेकर आइए, उसमें जो ठीक नहीं होगा उसको बताइए। अभी भी जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी है, उसने सभी पार्टियों से कहा है, जिन पार्टियों को ठीक लगा वो उसके पक्ष में खड़ी है, जिनको ठीक नहीं लगा उन्होंने बताया कि भाई हमको ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कितनी अच्छी बात कही। आप सुनिए ना हर्षवर्धन जी, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, और ये तो मनोज काका भी समझते हैं और नवल भाई भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन के पक्ष में आ जाए और ऑक्सीजन को लेकर कोई पेपर वेपर ले आए, तो मैं आपको बता रही हूँ विपक्ष की तरफ से ऑक्सीजन का भी विरोध हो जाएगा। ये इस हद तक मामला आ गया है। आप समझ रहे हैं नवल जी? मान लीजिए आरजेडी की लहर होती, जैसे 2024 में हमने देखा मनोज काका की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया, तो वन नेशन वन इलेक्शन होता तो उसमें विधानसभा तो मनोज काका की होनी थी। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, चूंकि नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं हम तो नहीं खेल रहे साहब। रूबिका जी, पता नहीं आप किस दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखना चाहती हैं। आप तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग नरेंद्र मोदी के इतना विरोधी हैं कि वो कुछ भी, वो सरकार चला नहीं रहे हैं। क्या सरकार तो चला ही रहे हैं, तमाम तरह का उत्पात करवा रहे हैं, तमाम ये बोल रहे हैं, अपोजिशन को नो गैंग बोल रहे हैं, आपके चैनल पे बोल रहे हैं। और आप अभी हर्षवर्धन भाई बोल रहे थे, मैं उनके बात से सहमत हूँ कि भाई एक पार्टी का दल का आदमी आया कहता नोनो गैंग है, तो भाई नोनो गैंग कहने वाले को तो कोई कैसे रिएक्ट करेगा? अगर कोई डिबेट कराना है तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ इसका उद्देश्य खर्च कम करना है तो आप स्टेट फंडिंग क्यों नहीं करते?
उसके लिए करना चाहिए, सब पार्टियां इस पर तैयार होगी कि भाई कोई किसी दल से सारा खर्च जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव कराए उस तरह से, उसका काम ही है। इसके अलावा काम क्या है? आज तो चुनाव आप कहते हैं स्टेप पे, कई बार तो चुनाव आयोग के फैसलों पे डाउट होता है कि वो कहां से चुनाव आयोग के रूप में फैसला कर रही है या किसी का प्रभाव है। आप केवल पॉलिसी लाना और केवल नीति बनाना ये कोई समाधान थोड़े है। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।